दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे थे, हम राजस्थान में लोक देवताओं की बात कर रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम और लोक देवताओं की बात करेंगे जो काफी फेमस रहे और क्वेश्चन जिनसे अक्सर करके निकलते रहते हैं। तो मैं पूरे लोक देवता कराने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे कराऊंगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं। अगले लोक देवता है वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। मतलब जन्म स्थान की बात करेंगे दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ मेड़ता नागौर है। मेड़ता जगह है कहां पर? नागौर में। तो यहां इनका जन्म करीब 1544 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। और थोड़ा सा संबंध और जोड़ने की बात करेंगे हम। थोड़ा सा संबंध, मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई कौन थी? इनकी बुआ थी। और उसके बाद में जयमल राठौड़ के भी ये भतीजे थे, यानी कि जयमल राठौड़ का बड़ा भाई था। कि बड़े भाई क्या नाम है? आस सिंह। बड़ा भाई आस सिंह के पुत्र थे ये। आस सिंह के कौन थे? पुत्र कल्लाजी राठौड़। वैसे इनकी जो कुलदेवी है वो नागणेची माता आती है ना, नागणेची माता है ना। राजस्थान जोधपुर के मारवाड़ में राठौड़ शासकों की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता है ना। तो नागणेची माता इनकी कुलदेवी है कल्लाजी राठौड़ की। थोड़े से इनके उपनाम कई बार पूछ ले गए दोस्तों, तो उपनाम भी याद रखना जरूरी है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है इनके उपनाम, तो उन उपनामों की भी बात कर लेते हैं साथ में। उपनाम, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी, कामधज है ना, या कामधड़ ऐसे करके आता है। बाल ब्रह्मचारी। केहर कल्याण जी। केहर कल्याण जी। और एक है चार हाथों वाले लोक देवता। सबसे ज्यादा जो फेमस रहे वो चार हाथों के लोक देवता के नाम से ज्यादा फेमस रहे हैं दोस्तों ये। केहर कल्याण जी और बाल ब्रह्मचारी कामधज, एक चार हाथों वाले लोक देवता। तो थोड़ा सा उपनाम में याद रखना, कहानी भी बताएंगे। देखो चार हाथों वाले लोक देवता की जो कहानी है वो कैसे प्रसिद्ध है इनके बारे में, तो उसकी बात करेंगे। आप जरूर देखें, इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं और वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो, मीराबाई की शादी हुई थी पता है आपको, यहाँ मेवाड़ में। तो संबंध जुड़ा हुआ था इनका कहां से? यहाँ मेवाड़ से। जयमल राठौड़ भी यहीं थे भैया, और कल्लाजी राठौड़ भी यहीं थे। पता है आपको? कल्लाजी भी कहां थे? यहीं थे। और अब बात करें चार हाथों वाले लोक देवता की। वो क्यों है कि मेवाड़ बात है 1567-68 की है ना। 1567 और 68 की। वैसे 68 पे आ जाना आप है ना लास्ट में। तो क्या होता है दोस्तों, यहां इधर को दिल्ली पर या इधर को मुगल बादशाह, भारत पर हम कह सकते हैं मुगल बादशाह अकबर का शासन है। हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? मुगल बादशाह अकबर। और इधर को इस समय 1567-68 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ राजा है मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह है ना। और महाराणा उदय सिंह ये वही है दोस्तों। वैसे इनको हम उदय सिंह द्वितीय के नाम से भी कह सकते हैं है ना। महाराणा उदय सिंह द्वितीय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? उदा आया था, उसका नाम भी उदय सिंह करके मिलता है ना। तो ये उदय सिंह द्वितीय ज्यादा, खैर अभी वैसे द्वितीय देख लेना, नहीं तो महाराणा उदय सिंह ही नाम आता है किताबों में है ना। तो महाराणा उदय सिंह, और ये वही है महाराणा प्रताप के पिता है ना। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता हैं। तो कहा जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार तो इन्होंने नहीं की थी मेवाड़ वालों ने। कब तक? उदय सिंह ने भी नहीं की, और उदय सिंह के बाद में आने वाले इनके पुत्र महाराणा प्रताप वीर योद्धा, उन्होंने भी नहीं की।
तो कहा जाता है कि ये अकबर जब यहाँ युद्ध करने के लिए या इस मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि यहाँ चित्तौड़ की बात नहीं, यहाँ मेवाड़ पर, तो आप ही सीधा याद रखो मेवाड़ है ना। तो यहाँ मेवाड़ पर जब आक्रमण करने के लिए आते हैं, तो मेवाड़ पर आक्रमण कब की बात है, 1567 में अभियान आया, 68 में इन्होंने युद्ध जीत लिया था, है ना, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए 1567 लिखा है। तो दोस्तों जब ये आक्रमण करने के लिए आता है अकबर, तो उस समय महाराणा उदय सिंह थे यहाँ के शासक। तो इसके दो सेनापति हैं महाराणा उदय सिंह के, जिनका नाम है जयमल और फत्ता। क्या नाम है दोस्तों, जयमल व फत्ता, इनके दो सेनापति हैं। तो कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह है, इनको पता है कि आक्रमण करने के लिए आ रहा उदय सिंह, तो ये अपने दुर्ग का या जिम्मेदारी किनके सुपुर्द कर जाते हैं, जयमल और फत्ता के सुपुर्द कर जाते हैं, कि जो अपने हमारी सेना को संभालना, युद्ध करवाना, अगर अकबर युद्ध करने आए तो, या युद्ध अकबर का आक्रमण हो तो दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं हम, कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये जो वीर सेनापति थे जयमल और फत्ता, उन्होंने यह उचित समझा था कि महाराणा आप इस उदयपुर को छोड़ दो, यानी चित्तौड़ को, उदयपुर नहीं था, चित्तौड़ की बात थी, है ना, इसे चित्तौड़ को तुम छोड़ दो और हम इनको संभाल लेंगे, हम अकबर से युद्ध कर लेंगे। तो कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह चले जाते हैं गोगुंदा के जंगलों में, वहीं रहते हैं। उधर को जब आक्रमण होता है अकबर का यहाँ मेवाड़ या चित्तौड़ पर, तो उस समय दोनों वीर सेनापति जयमल और फत्ता बड़े उत्साह से लड़ते हैं, बड़े जोश से लड़ते हैं। तो कहा जाता है कि जयमल का पैर कट जाता है या पैर में लग जाती है ना, ये दुर्ग का कोई मरम्मत कर रहे थे तो गोली लगती है, ऐसा कहा जाता है जयमल के, है ना, पैर में। तो ये एक पैर से खराब। उसके बाद में इनकी सेना, भैया युद्ध कैसे करें, फिर सामने वाली सेना से सेनापति ही घायल है तो फिर युद्ध कैसे होगा। तो भैया यहाँ कल्लाजी राठौड़ ये भी तो है। अभी कहा जाता है कि कल्लाजी राठौड़ ने इनको अपने कंधों पर बैठा लिया। किसने, कल्लाजी राठौड़ ने। देखो कल्लाजी राठौड़ भी युद्ध कर रहे थे और इन्होंने अपने हाथ में तलवार, उधर को कंधों पर बैठे जयमल के हाथों में तलवार या हथियार। तो ऐसे करके चल रहे भैया, नीचे वाला यूं चला रहा, ऊपर वाला यूं चला रहा। तो वहां जो देखने वाले थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि यार इनकी सेना में, उदय सिंह की सेना में तो कोई 4 हाथों वाला देवता आ गया भाई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो 4 हाथ ही लग रहे थे, नीचे 2 और ऊपर 2। तो इसलिए वहीं से फेमस हो गया ये 4 हाथों वाले लोक देवता। ठीक है ना। इनकी जो मूर्ति वो शेषनाग की सी बनी हुई है ना, थोड़ा सा ऐसा चिन्ह है, इसलिए इन्हें शेषनाग का अवतार भी बोल देते हैं दोस्त, है ना, शेषनाग का अवतार भी यही है। ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं 4 हाथों वाले लोक देवता। उसके अलावा इनकी जो छत्री है भाई, देखो वीर गति का प्राप्त तो हुए हैं, या जो भी है ना जयमल और फत्ता, तो ये तो वीर गति का प्राप्त हो गए थे। जयमल और फत्ता की जो पत्थर की गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है, यानी जूनागढ़ दुर्ग पर लगी हुई है। तो यहां तक बात हो गई इनकी। और छत्री वगैरह की और बात कर लेते हैं। इनकी छत्री और पीठ है ना, पीठ इनकी रनेला चित्तौड़गढ़ में है ना। रनेला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में इनकी पीठ है दोस्तों। कहीं ये अलग जगह और शायद कहीं देखने को मिला था, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ ही है फिलहाल, है ना, चित्तौड़गढ़ ही रखना, क्योंकि सर्च वर्च करके देख लिया। रनेला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। छत्री इनकी भैरवपुर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भैरवपुर चित्तौड़गढ़। उसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि इनकी शादी होने वाली थी और रावत कृष्ण सिंह है कोई, उनकी पुत्री थी कृष्णा। कृष्णा से इनका विवाह होना था, लेकिन विवाह से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो पत्नी है कृष्णा, कहा जाता है कि वो बिना शादी के ही सती हो जाती है। किसके लिए, कल्लाजी राठौड़ के लिए। तो दोस्तों ये थे कल्लाजी राठौड़। और इसके बाद में अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़ के बाद में मामादेव। मामादेव की बात करें दोस्तों तो श्यालोदड़ा सीकर, इधर को शेखावाटी माजा भैया, है ना, जयपुर से ऊपर श्यालोदड़ा। और श्यालोदड़ा कहाँ है,
सीकर में इनका जन्म है। किनका? मामादेव। और मामादेव को भैया बरसात का देवता कहा जाता है, यानी वर्षा का देवता है या वर्षा का लोक देवता कौन है? मामादेव है। इनका मंदिर है वो कहाँ है? स्यालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। लेकिन इनके मंदिर में जो मूर्ति होती है वो किसकी होती है? लकड़ी की बनी होती है, यानी कि तोरण सा बना होता है ना। क्या होता है? तोरण है। किसका? लकड़ी का, है ना। इनका जो मंदिर वगैरह मतलब इस तरह से लगाया जाता है कि जैसे कि गांव के बाहर जो मुख्य रास्ता होता है उस रास्ते के द्वार पर इनके लकड़ी का तोरण द्वार बनाया जाता है, ठीक है ना। वही इनका मंदिर हम उसको कह सकते हैं। तो यह है मामादेव। मामादेव को खुश करने के लिए भैया, मामा जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है ना। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। इसको भी याद रख लेना भैया, है ना। स्यालोदड़ा सीकर जरूर याद रखना। लकड़ी का तोरण, वैसे तोरण नाम का कोई राक्षस भी हुआ करता था दोस्तों, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है पर अभी नहीं, है ना। जब कभी आपकी डिमांड होगी तब हम तोरण नामक राक्षस की कहानी भी सुनाएंगे आपके लिए, है ना। तो ये वर्षा के देवता मामादेव, बीच में थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं। इसके बाद में अगले हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी भैया, मल्लीनाथ जी की बात करें तो ये जोधपुर या मारवाड़ के से संबंधित है, राठौड़ वंश से ही संबंधित है मल्लीनाथ जी। अब चलो मल्लीनाथ जी के बारे में क्या पढ़ेंगे। माता पिता जरूर पढ़ लो भैया, है ना। माता पिता, पिताजी, ये तो जरूरी है भैया। देखो राव सलखा भी नाम आता है और एक तीड़ाजी भी नाम आता है। कोई सा भी आ जाए तो देख लेना, पेपर में जरूर एक आएगा, दो नहीं आएंगे, है ना। सलखा आ जाए या तीड़ाजी आ जाए। माँ का नाम है भैया जीणा दे, माता जी जीणा दे। पत्नी रूपा दे, पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। जन्म है इनका 1358 ईस्वी में, है ना। कहा? मारवाड़, बाड़मेर, मालाड़ी प्रदेश, है ना। मालाड़ी बाड़मेर, मालाड़ी कहाँ है? बाड़मेर, है ना। गुड़ा मलानी बाड़मेर, ऐसा नाम सुना होगा, है ना। आलम जी का दोरा के नाम से ना, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं आलम जी, है ना। गुड़ा मलानी ये भरकोई, है ना, बाड़मेर में। इसके अलावा दोस्तों और बात करें हम, पत्नी रूपा दे है इन, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो गुड़ा मलानी का क्षेत्र, ये बाड़मेर वाला, है ना, ये मालानी प्रदेश है ना। ये मालानी प्रदेश इन्हीं के नाम पर पड़ा था। किसके? मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी प्रदेश नाम पड़ा है। इनका जो मंदिर है मल्लीनाथ जी का, वो कहाँ है? ये तिलवाड़ा जगह है ना दोस्तों ना। मंदिर की बात करें तो मंदिर भी भैया यही होगा, ज्यादा दूर मत जाना, है ना, बाड़मेर से छोड़कर। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में नदी की बात करें तो दोस्तों नदी जरूर याद रखना। ये जो मंदिर है ना तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये नदी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? लूनी नदी, है ना। लूनी नदी ऐसे करके निकल के आती है ना, यूं करके राजस्थान के 6 जिलों से होकर के निकलती है, वो है लूनी नदी, है ना। जो अजमेर में नाग पहाड़ियों से निकलती है, वही लूनी नदी है। इस लूनी नदी के किनारे इनका क्या है? मंदिर बना हुआ है। इनका जो मेला लगता है मल्लीनाथ जी के नाम से पशु मेला लगता है ना। ठीक है भैया, मल्लीनाथ के नाम से क्या लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कब लगता है भैया मल्लीनाथ पशु मेला? ये लगता है भैया चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल 11 यानी एकादशी तक ही, यानी कि लगभग 15 दिन तक इनका मेला लगता है। वो कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है भैया। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। याद रखना इस चीज को, है ना। उसके बाद में इनका भी खुद इनका मंदिर है, और इनकी पत्नी है रूपा दे, इनका भी भैया मंदिर है ना। रूपा दे का मंदिर है यही तिलवाड़ा में, और वो है माला जाल। माला जाल है तिलवाड़ा में, बाड़मेर। यहाँ इन रूपा दे का क्या है? मंदिर है। इसको भी याद रख सकते हैं। इन्होंने योग दीक्षा ली थी, योग की शिक्षा ली है भैया। किससे ली है? उगमसी भाटी से। उगमसी
भाटी से। किसके कहने पर ली? अपनी पत्नी रूपा देवी के कहने पर इन्होंने योग साधना या योग की शिक्षा ली है। किससे लिए भैया? किससे लिए? उगमसिंह भाटी से। 1399 ईस्वी में इन्होंने साधु संतों को एकत्रित किया था और भैया यहाँ ऐसे शास्त्र वगैरह ऐसे करवाया था, है ना। तो साधु संतों को इकट्ठा करके नहीं, यहाँ इन्होंने एक कुंडा पंथ की और स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है भैया? कुंडा पंथ की स्थापना। इसको भी याद रखना। ये किनके बारे में है? मल्लीनाथ जी के बारे में है। तो इस वीडियो में आप 3 लोक देवता पढ़ेंगे, मल्लीनाथ जी पढ़ेंगे और कल्लाजी राठौड़ है और मावादेव है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को यार जरूर सब्सक्राइब कर दो। बगल में जो घंटी वाला चिन्ह है उसको भी दबा दो, जिससे कि आप अगर हमारी वीडियो देखना चाहें तो आपको वो नोटिफिकेशन से आपको हमारी वीडियो डालते ही आपको मिल जाया करेगी। तो कोशिश है पूरी वीडियो नोट्स तैयार रखें, अपने बनाने की कोशिश करें। जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसा ही आपको यहाँ डेली कंटिन्यू ट्रीटमेंट